हम लोग बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक्स आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं डेरिवेशंस में। अगर इन 3 टॉपिक्स को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपकी डेरिवेशंस के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये 3 टॉपिक हैं क्या? पहले है टॉपिक से बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटीज़ बेसिकली हैं, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें डेंसिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है ना। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग को पता भी होना चाहिए। तो पहला है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसको छोड़ देख लेते हैं जल्दी से, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी नो डिफिनेशन पे नहीं जाते हैं, क्योंकि डिफिनेशन आती नहीं है कभी भी, है ना। आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास लीनियर जैसा ऑब्जेक्ट है, लाइक अ पाइप, है ना, आप लाइक बोल सकते हो रॉड, ठीक है। इस रॉड में आपका चार्ज पूरी तरीके से क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समझ सकते हो ये पाइप है ना, इस पे पूरी तरीके से चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी डेंसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ चार्ज के, ठीक है, समझना मेरी बात, इन टर्म्स ऑफ चार्ज के। तो जो अच्छा जो भी किसी भी रॉड होगी तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो ऑब्वियसली बात इसकी कुछ ना कुछ क्या है? लेंथ है। मान लेते इसकी लेंथ कितनी है? एल है, इसकी लेंथ एल दे रखी है। तो इस पर जो डेंसिटी होगी वो होगी, देखो अब डेंसिटी को याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर स्टार्ट कहाँ से होता है? एल होता है। तो लीनियर भी स्टार्ट होता है एल से, और लैम्डा भी स्टार्ट होता है एल से। लैम्डा, एल फॉर लीनियर, एल फॉर लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट की जाती है किससे? लैम्डा से, याद रखना। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट की जाती है? लैम्डा से, ठीक है। तो इस पर मान लेते हैं लैम्डा डेंसिटी है, लैम्डा, ठीक है। तो होगा क्या? फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, ठीक है, सिंपल सा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। हालांकि यही चीज़ लिखा भी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एट दैट पॉइंट। तो ये होपफुली समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना, बहुत काम आने वाला है आगे चल के डेरिवेशंस में। तो दूसरी बात करते हैं, हम लोग बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो इसको याद करने का तरीका बता दूँ। जैसे लीनियर को याद करने का तरीका क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर बोले तो लैम्डा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो सिग्मा, सरफेस सिग्मा, सेम सेम। तो याद रखना, लिख लेना कहीं ना, सरफेस और सिग्मा। तो इसको डिनोट किया जाता है किससे? सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सरफेस क्या होगा? आपके पास सरफेस होगा, जैसे मान लेते ये आपके पास एक पूरा सरफेस है ना। इस सरफेस पे चार्ज पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसकी डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा होगी। अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज की कितनी निकाल सकते हैं हम लोग? ऐसे चार्ज पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस पर। इसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है। इस पे चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? क्यू है। और इसका जो एरिया है इस प्लेट का ए है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे चल के बहुत काम करने वाला है आपके। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, ठीक है। किससे डिनोट की जाती है? बिल्कुल सही, सिग्मा से। और ये भी लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिंपल सा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम लोग बात करें तीसरी डेंसिटी। हमें तीसरी डेंसिटी कौन सी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यानी कि आपके पास एक स्फेयर होगा, यानी 3D स्पेस की बात की जा रही है। आपके पास स्फेयर होगा, इस स्फेयर में आपका जो चार्ज होगा पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा। इसका मतलब हर जगह पर आपका चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको देखो, जैसे मान लीजिए स्फेयर है, इस स्फेयर में चार्ज पूरी तरीके से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे आपके पास बॉल है, उस बॉल पे पूरी तरीके से चार्ज क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो जो चार्ज होगा, अब देखो इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है, दो का याद करने का तरीका था। पहले का लीनियर का था लैम्डा, सरफेस का था सिग्मा। अब वॉल्यूम का बचा क्या? रो बचा खाली, तो इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, क्लियर। इसको डिनोट करते हैं रो से। और इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? रो हो गई, डेंसिटी रो हो गई, है ना। अच्छा, डेंसिटी रो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। वॉल्यूम होगा ना, स्फेयर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम वी हो गया। तो इसकी डेंसिटी रो हो गई, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। या तो फिर रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि ये वी का फॉर्मूला लगा दिया, हालांकि इसको बहुत याद रखना है। रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो हमने तीन चीज़ को डिस्कशन किया। तीन चीज़ क्या हमारे पास जो डिस्कशन हुई? पहला सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। पहला
सरफेस या पहला लीनियर था, सॉरी हाँ लीनियर था, तो पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबके फॉर्मूले में ऊपर क्यों सेम है, नीचे जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसके लेंथ के आ रहे, एरिया के आ रहे, वॉल्यूम के आ रहे हैं, और बाकी इसके डिनोशन के आ रहे, डिनोट जिससे किससे डिनोट करते हैं उसके आ रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसका आगे बहुत बड़ा रोल है, तो इसको भूलेगा कतई नहीं, है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय।